अब होगी असल अग्नि परीक्षा। किन सीटों पर फंसा पेच, कौन बिगाड़ेगा किसका खेल। अगली लिस्ट में होगा बड़ा गेम, आसान सीटों पर बन गया काम। नमस्कार, मैं हूं हरीश दिवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। 17 अक्टूबर को आने वाली बीजेपी की 5वीं लिस्ट और 18 अक्टूबर को आने वाली कांग्रेस की दूसरी लिस्ट का बेसब्री से इंतजार है। बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद आई 3 लिस्ट में विरोध के सुर धीरे धीरे कम होते गए। कांग्रेस में भी पहली लिस्ट के बाद विद्रोह कुछ कम ही सुनाई दिया। हालांकि परिवारवाद का बोलबाला नजर आ रहा है। दोनों ही दलों में अब तक बेहद फूक फूक कर आगे कदम बढ़ाया है और लिस्ट जारी की है, लेकिन अब बची हुई सीटें ना कांग्रेस के लिए आसान है और ना ही बीजेपी के लिए। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों की ही अगली लिस्ट ऐसी होगी जिसके बाद गुस्से और असंतोष का विस्फोट नजर आएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 4 लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। नाम फाइनल करने से पहले कांग्रेस में सर्वे पर सर्वे तो हुए ही, लिस्ट जारी करने का समय और दिन भी सोच समझकर तय किया। नवरात्रि के पहले दिन सुबह 9:09 पर कांग्रेस ने 144 नामों की लिस्ट जारी। इन 3 अंकों का जोड़ भी 9 ही होता है। शुभ दिन से लेकर शुभ अंक और अंक ज्योतिष तक का ध्यान रखा गया है। कुछ सीटों पर कांग्रेस ने भी बीजेपी वाला ही दांव खेला है। मसलन जहां गणित उलझ सकता था, उस सीट पर ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जो बिगड़ते हुए समीकरण को बना सके, संभाल सके। अपने गढ़ को बचाने के लिए खुद कमलनाथ मैदान में हैं, तो शिवराज सिंह चौहान के सामने मैदान संभालने की जिम्मेदारी ऑन स्क्रीन हनुमान विक्रम मस्ताल को सौंप दी गई है। कैलाश विजयवर्गीय के सामने तो संजय शुक्ला तय ही माने जा रहे थे, टिकट उन्हें ही मिला है। इसी तरह जबलपुर पश्चिम की सीट पर सांसद राकेश सिंह के सामने तरुण भनोट अब चुनौती बनकर खड़े। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सरीखे धुरंधर का गढ़ छीनने का जिम्मा बीजेपी से ही कांग्रेस में आए अवधेश नायक को सौंपा गया है। हालांकि दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर के सामने कौन खड़ा होगा, इसका फैसला कांग्रेस अब तक नहीं कर सकी है। कांग्रेस की पहली लिस्ट भी कई सर्वे के बाद ही जारी हुई है, फिर भी इसमें चौंकाने वाले एलिमेंट कम ही नजर आए। अधिकांश नाम वही नजर आए जिन्हें पहले से ही टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी। 69 विधायकों का टिकट रिपीट कर दिया गया है। पहली लिस्ट में सिर्फ 6 ही विधायक ऐसे हैं जिनके नाम काटे गए। इसके अलावा सिर्फ 9 दल बदलुओं और 2 निर्दलियों को मैदान में उतारा गया है। यानी पहली लिस्ट पूरी तरह से कांग्रेसिया कॉकटेल ही मानी जा रही है, जिसमें पुराने नेताओं का बैलेंस, परिवारवाद और भरपूर कॉम्बिनेशन और दल बदलुओं का साथ नजर आ रहा है। बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी पहली लिस्ट में ज्यादा बगावत को बुलावा नहीं दिया है। हालांकि आने वाली लिस्ट में ऐसी गुंजाइश दोनों ही और कम नजर आएगी। कांग्रेस ने पहली ही लिस्ट में पूरी सावधानी बरती है। बीजेपी कोई सवाल ना उठा सके, इसलिए नवरात्र पर लिस्ट जारी की गई। कर्नाटक में बजरंगबली के मुद्दे पर मिले फायदे के बाद अब कांग्रेस ने बुधनी सीट से टीवी के हनुमान विक्रम मस्ताल को मैदान में उतार दिया है। हालांकि इसके बाद भी बीजेपी कांग्रेस की लिस्ट में कमियां निकालने से नहीं चूकी। कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद दिमनी से प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहली बार अपनी विधानसभा दिमनी पहुंचे और यहां कांग्रेस की लिस्ट के लिए कहा कि इसमें एक प्रत्याशी भी जीतने वाला नहीं है। काफी लंबे समय बाद आई है, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट में जीतने वाले लोग नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सूची जारी हुई है 136 लोगों की, उसमें अधिकांश लोग जीतने वाले हैं और शेष जो सीटें हैं उनको भी हम जल्दी जारी करेंगे। वहीं इंदौर 1 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा कि कांग्रेस की लिस्ट में सब फ्यूज बल्ब हैं। मेरे ख्याल 44 भी नहीं जीत पाएंगे, इसमें बड़ी मुश्किल से, सब फ्यूज बल्ब हैं। वैसे कांग्रेस की पहली लिस्ट में और भी कई नाम हैं जिन पर बीजेपी आसानी से निशाना साध रही है। देखिए, जो परिदृश्य कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रहा है, सूची जारी की है इस्तीफों की झड़ी, ये कांग्रेस को तय करना होगा। जिस प्रकार से सूची जारी हुई उसके तमाम नेताओं ने विरोध के स्वर अपना दिए। उनके प्रवक्ता, उनके नेता, उनके प्रत्याशी पुराने, सब ने इस्तीफे दे दिए और कमलनाथ जी पर अलग अलग प्रकार के आरोप लगाए जो भारतीय जनता पार्टी कहती है। देखिए, कथनी और करनी में हमारे अंतर नहीं है, ये उनके अंतर है। वो कर कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं। जिस प्रकार से 144 टिकट घोषित करने के बाद धारा 144 की तरह कांग्रेस पार्टी में सिर फुटबल होने लगा है, मारपीट की नौबत आ गई है और जिस प्रकार से अराजकता का माहौल पैदा हो गया है, ये बताता है कांग्रेस पार्टी हार की उस कगार पर आ गई है जहां उनको आने वाले चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ेगा।
कांग्रेस ने दिग्गजों को तो मैदान में उतारा ही है, दल बदलुओं को भी टिकट दिया है। गुड़ से कुंवर कपिध्वज सिंह, नागौद से रश्मि सिंह पटेल, कटंगी से बोध सिंह भगत, सुर्खी से नीरज शर्मा, दतिया से अवधेश नायक, ग्वालियर ग्रामीण से साहब सिंह गुर्जर, मुंगावली से राव यादवेंद्र सिंह, कोलारस से बैजनाथ यादव और बालाघाट से अनुभा मुंजारे को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। अब कांग्रेस की सूची में भाई भतीजावाद का भी ध्यान रखा गया है। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह और बेटे जयवर्धन सिंह को भी टिकट दिया गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के भाई सचिन यादव को फिर से मैदान में उतारा गया है। गोविंद सिंह के भांजे राहुल भदौरिया को मेहगांव और चंदा रानी गौर को खरगापुर से टिकट मिला है। कांतिलाल भूरिया की जगह उनके बेटे विक्रांत भूरिया को टिकट मिला है। प्रेमचंद गुड्डू की बेटी रीना बौरासी को सांवेर से मैदान में उतारा गया है और पिछले चुनाव में हारे अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह चुरहट और सत्यदेव सिंह कटारे के बेटे हेमंत कटारे अटेर से मैदान में हैं। परिवारवाद का जमकर विरोध कर रही बीजेपी के सामने कांग्रेस ने परिवारवाद के अपने पुराने पैटर्न पर ही दांव खेला है, यानी परिवारवाद का अपना पुराना पैटर्न जारी रखा है। मध्य प्रदेश में हमारी पूरी तैयारी है। जो लिस्ट हमने जारी करी है उसमें 65 ऐसे हमारे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 50 से कम है। 19 महिलाएं हैं, जो हमने कहा था हमने किया है। लेकिन बीजेपी फिर भी अभी दावा कर रही है कि वो इस बार भी उन विचारों के पास बचा क्या है? वो तो नहीं कह सकते कि हम हार रहे हैं। नहीं, सीनियर नेताओं ने टिकट मांगा था और जनता उनको चाहती है और उनके पॉपुलरिटी के हिसाब से टिकट का वितरण किया गया है। नहीं, उन पर चर्चा है। जहाँ जहाँ दो उम्मीदवार हैं, परीक्षण में कोई कम कोई ज़्यादा आ रहा है तो पूरी ठोक बजा के पूरा 1-2 दिन में जो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं कई लोग और कई स्थानीय नेताओं की जिम्मेदारी दी गई है कि वास्तविकता का पता करें कौन क्या ज़्यादा पॉपुलर है, किसकी ज़्यादा लोकप्रियता है। उनमें से टिकट देने की 1-2 नाम रह गए हैं, उनमें से तय होना है। जहाँ तक परिवारवाद की बात है, हमने कहीं ऐसे किसी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। सबसे पहले भाजपा जवाब दे कि रिवर्सल परिवारवाद क्या है ये, कि पहले बाप ने बेटे को लॉन्च कर दिया या बड़े भाई ने छोटे भाई को लॉन्च कर दिया। इस पंचवर्षीय में लगा कि हाँ अब हालत ख़राब है तो भाजपा ने वापस, जैसे कैलाश जी वापस आ गए, बेटे को दरकिनार कर दिया, प्रहलाद पटेल जी वापस आ गए, छोटे भाई को दरकिनार कर दिया। इस तरह के 4 उदाहरण हैं भाजपा की सूची में। तो चलो भाजपा ये जवाब दे कि ये किस तरह का परिवारवाद है। क्या आप अपनी सुविधा से युवाओं को मौका देते हो, अपनी सुविधा से फिर बुजुर्गों को ले आते हो? ये बताता है कि भाजपा की कथनी करनी में अंतर है और भाजपा सिर्फ परिवारवाद की पोषक है, सिर्फ परिवारवाद की। भाजपा कहीं भी योग्यता की पोषक नहीं है, कहीं योग लोगों को कहीं भी मौका नहीं देती, इसलिए उनके यहाँ रिवर्सल परिवारवाद है। अब कांग्रेस की पहली लिस्ट के बाद भी कई जगह बगावत और गुस्से का दौर शुरू हो चुका है। दल बदलुओं को टिकट मिलने से पार्टी में भी उन सीटों के नेताओं ने नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी। नागौद से वरिष्ठ नेता यादवेंद्र सिंह ने बसपा की सदस्यता ले ली है। ग्वालियर ग्रामीण से दावेदार केदार कंसाना के इस्तीफे की खबर वायरल हुई। धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी ने इस्तीफा दे दिया। आलोट से टिकट न मिलने पर प्रेमचंद गुड्डू ने नाराजगी जताई। खरगापुर से टिकट न मिलने पर अजय यादव का इस्तीफा हो गया। नरियावली से दावेदारी कर रही शारदा खटीक का भी इस्तीफा हो गया और बिजावर से राजेश शर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया। यानी टिकट वितरण के बाद नाराजगी का दौर दोनों तरफ है। हालांकि ये तो महज शुरुआत ही कही जाएगी। दोनों ही दलों ने ऐसी सीटों को होल्ड पर रखा है जहां नाम जारी होने के बाद ज्यादा बगावत के आसार हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने भी अपने 8 मंत्रियों की सीट पर कोई फैसला नहीं लिया है, जिनमें से कुछ के टिकट कट सकते हैं और कुछ मंत्रियों की सीट बदली जा सकती है। जानकारों का मानना है कि ऐसी सीटों पर चुनाव और नजदीक आने के बाद नाम जारी किए जाएंगे ताकि बागियों को कम से कम मोहलत मिल सके और वो कम विरोध जता सके। लगभग 1 महीना रह गया। तो मेरा मानना यह है कि कांग्रेस के बारे में, जैसा कि उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अभी 5-6 दिन पहले कहा था, ऑफिशियली अधिकृत बयान में कहा था कि जिन लोगों को हमको चुनाव मैदान में उतारना है उनको हम संकेत दे चुके थे और वो लोग मैदान में अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ये भी तय है कि कांग्रेस को जिससे चुनाव लड़ाना था उनको पहले से संकेत मिल चुके थे। जहाँ तक मेरी जानकारी ये है कि भोपाल में भी यदि हम बात करें तो भोपाल में दक्षिण पश्चिम से पीसी शर्मा बाकायदा अपनी पूरी से पहले से तैयारी कर रहे हैं। और यदि कांग्रेस की ही बात करें तो बैरसिया से राम बाबू मेहर, ये नाम नया ज़रूर है लेकिन ये पिछले 3 महीने से बैरसिया
सुरक्षित सीट पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल भोजपुर में विगत 3 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सूची के आने से मतलब जिनको उनको कम समय मिलेगा, वो पहले से अपनी तैयारी में है, जिनको पूर्व में संकेत दिए जा चुके हैं। कांग्रेस ने देर से ही सही लेकिन ज्यादा नामों की सूची जारी कर चुनावी मैदान की तस्वीर काफी कुछ साफ कर दी है। बीजेपी ने 4 सूची मिलाकर कुल 136 नाम घोषित किए हैं, जबकि कांग्रेस ने पहली ही लिस्ट में 144 कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर दिए हैं। इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि बीजेपी और कांग्रेस की अगली लिस्ट के बाद क्या मध्य प्रदेश में और तेजी से दिखेगी बगावत की लहर? आपके पास विकल्प हैं, पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम सहित हमारी वेबसाइट www.thesootr.com पर भी जाकर दे सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था कि 5वीं चुनावी लिस्ट में क्या बचे हुए मंत्रियों और विधायकों के टिकट काटेगी बीजेपी? तो इसके जवाब में 85% लोगों ने कहा हाँ, 11% लोगों ने कहा नहीं और 4% लोग बोले कह नहीं सकते। टिकट जारी करने के खेल में कांग्रेस सबसे देर से उतरी लेकिन सबसे आगे निकल गई। 4 लिस्ट जारी करने के बावजूद बीजेपी सिर्फ 136 सीटों पर ही फैसला कर पाई। बसपा, आप और सपा इन आंकड़ों के आसपास भी नजर नहीं आती। बाकी पार्टियों की बात करें तो एक तरफ चुनाव में दिलचस्पी रखने वालों की नजरें अब कांग्रेस और बीजेपी की अगली लिस्टों पर टिकी हैं, क्योंकि अब आने वाली लिस्टों में ऐसे नाम होंगे जिसमें सियासत और बगावत से भरपूर चेहरे दिखाई देंगे। चुनावी रण को वही लिस्ट और दिलचस्पी बनाएगी जिसके लिए बस चंद दिनों का ही इंतजार और बाकी है। नमस्कार।